तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की और बीपीएससी शिक्षक भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। जैसा कि मैंने सुबह की वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि 5 तारीख को विभिन्न भर्तियों के जो छात्र हैं यूपी ट्रिपल एससी पहुंच रहे हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट के विद्यार्थी हों, कंबाइंड टेक्निकल के विद्यार्थी हों या अन्य भर्तियों के विद्यार्थी। इसी क्रम में जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो कार्यवाहक चेयरमैन है, उन्होंने एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल एक साक्षात्कार दिया है जिसे आप लोगों को देखना चाहिए, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किन भर्तियों के जो परिणाम है वो कब तक जारी हो सकते हैं। तो इस समय यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों को लेकर के जो एक आज तक के पत्रकार हैं समर्थ श्रीवास्तव जी, आजकल वो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप लोग जो पूरा इंटरव्यू है वो आज तक का जो चैनल है वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और फिलहाल इन्होंने जो वर्तमान चेयरमैन है, निवर्तमान चेयरमैन है, उनसे बात की है भर्तियों को लेकर के। तो देखिए भर्तियों को लेकर के इन्होंने क्या कहा है। दावा किया था कि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे यहीं पर आकर काफी दिनों से, तो अब क्या लगता है, मतलब जो जिस तरह से रिजल्ट्स आए हैं और भी जो पेंडिंग भर्तियां हैं उनको लेकर भी आप किस तरह से? नहीं, हम लोगों की प्लानिंग साफ है। अगले माह में हम ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण के जो सुपरवाइजर हैं, इन करीब 1800 साढ़े 1800 पद हैं, ये भी हम इसका रिजल्ट निकाल देंगे। करीब 701 पद वन रक्षकों के हैं, इसका भी रिजल्ट हम लोग अगस्त में, मैंने इसी मंथ में निकाल देंगे। सर, लगभग 5-6 साल लग गया एसजेई भर्ती में, आपको क्या लगता है देरी क्यों हुई? और फिर आप जब आए, आपने डिपार्टमेंट संभाला, उसके बाद किस तरह से आपने चीज़ों को किया? नहीं, देरी के तो बहुत से कारण हैं। उसमें परीक्षा हुई थी, उसमें कुछ समस्या हो गई थी, कुछ बच्चों का री एग्जाम कराना पड़ा था। और फिर ये जो रिजल्ट बनाने में इसमें कठिनाई बहुत थी, क्योंकि इसमें हर विभाग के अपने अपने क्वालिफिकेशंस थे, अपने अपने एज थे। किसी में वो 18 साल से था, किसी में 21 साल था, किसी में 35, किसी में 40। और इसमें क्वालिफिकेशन डिफरेंट थे, पीडब्ल्यूडी का डिफरेंट था, सिंचाई विभाग का डिफरेंट था, आरडीएस का डिफरेंट था। इस कारण थोड़ी सी इसमें तकनीकी समस्या आ रही थी। लेकिन ठीक है, हमने जब चार्ज लिया तो मैंने इसको एक्सप्लाइट किया, 2-3 टीमें बनाई, बैठाया, खुद बैठे। और कल भी रात को हम करीब 11 बजे यहाँ से गए हैं। 11 बजे तक आप लोगों ने? हाँ, 11 बजे हम लोगों ने फाइनली अपलोड करके पूरी तरह देख करके तब हमारी टीम यहाँ से गई है। और उसी तरह से हम लोग आगे भी ग्राम विकास, ग्राम पंचायत अधिकारियों में, वन रक्षकों में, वन दरोगाओं में, और एक और टिपिकल परीक्षा है सीटीएस की, वो हम लोग सितंबर में निकालने वाले हैं। हम 15 सितंबर तक जितने भी पेंडिंग रिजल्ट हैं सारे के सारे निकाल देंगे। जो क्या मैसेज देंगे जो पास हो गए और जो पास नहीं भी हो पाए? जो पास हो गए हैं उनको बहुत बधाई, और जो पास नहीं हुए हैं उनसे अनुरोध कि और मेहनत करिए और आगे बढ़िए। तो ये सुन रहे थे आप यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन और आज तक के जो रिपोर्टर हैं उनकी बातचीत, जिसमें उन्होंने विभिन्न भर्तियों के परिणाम को लेकर के जानकारी दी कि कब तक कंबाइंड टेक्निकल का जो परिणाम है वो जारी हो सकता है, कब तक वीडियो का परिणाम है वो जारी हो सकता है, और वन रक्षक, वन दरोगा की जो भर्ती है उसको लेकर के भी इन्होंने जानकारी दी है। अच्छी बात है कि जो कार्यवाहक चेयरमैन है कम से कम साक्षात्कार देते हैं और भर्तियों के बारे में बताते हैं। इसके पहले भी उन्होंने इसी चैनल पर इंटरव्यू दिया था जिसमें परिणाम के बारे में जानकारी दी थी, और इन्होंने कहा था कि 31 जुलाई तक हम जारी कर देंगे जेईई का परिणाम, और वास्तव में परिणाम जारी भी कर दिया। तो अगर इस तरीके से साक्षात्कार और भर्तियों के बारे में जैसे समय समय पर जानकारी दी जाती है तो इससे विद्यार्थियों को काफी सांत्वना मिलती है, आशा मिलती है कि नहीं, हाँ, हो सकता है कि इस तारीख तक परिणाम जारी हो जाए। अब जो चेयरमैन एक काम करें कि कम से कम अगर वो तो चेयरमैन कम से कम भर्तियों का अगर एग्जाम कैलेंडर जारी कर दे तो विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी कि आखिरकार किन भर्तियों के परिणाम कब तक जारी हो सकते हैं, किस सप्ताह तक जारी हो सकते हैं, और किन भर्तियों की परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं। विद्यार्थियों में सबसे ज़्यादा आशंका इसी बात को लेकर के रहती है कि ना तो उन्हें परिणाम के बारे में पता होता है, ना ही उनको परीक्षाओं के बारे में पता होता है। और प्रत्येक पीईटी के पहले पहले जो संभावित अध्याचन है जो यूपी ट्रिपल एससी आ चुकी हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाए कि ये जो विज्ञापन है वो इस वर्ष जारी हो सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं अब बीपीएससी की टीआरई 3। जो जानकारी निकल करके आ रही है कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो परिणाम है वो इसी महीने जारी हो सकता है, क्योंकि आरक्षण का जो मामला है वो लगभग क्लियर हो चुका है। 50% आरक्षण पर ही परिणाम घोषित हो। ये देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है न्यूज़ 18 बिहार, टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट में अब नहीं होगी देरी, अगस्त के तीसरे सप्ताह तक रिजल्ट हो सकता है जारी। और यूपी ट्रिपल एससी के जो चेयरमैन है जो उन्होंने अपना साक्षात्कार दिया जिसे आप लोगों ने अभी देखा है, तो ऐसा लगता है कि अब इस महीने वीडियो का जो परिणाम है वो जारी हो सकता है, जो फॉरेस्ट वाला परिणाम है वो जारी हो सकता है। कंबाइंड टेक्निकल के लिए उन्होंने कहा है कि सितंबर के महीने में जो अन्य परिणाम लंबित हैं वो जारी हो सकते हैं। एक और जानकारी निकल करके आ रही है कि इस बार के पीईटी में देरी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि ये वाला जो पीईटी का जो सत्र है वो शून्य ही हो जाए।
चूंकि बहुत सारी पुरानी भर्तियां लंबित हैं, यूपी ट्रिपल एससी जैसे ही एजेंसी चयन की कार्रवाई पूरी होती है, वैसी पुरानी भर्तियों की जो परीक्षा लंबित है उसकी कराने की योजना बना रहा है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।